सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। मतलब आइसक्रीम के कैसे फ्लेवर्स होते हैं वैसा ही, किसी को स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है, किसी को बटर स्कॉच अच्छा लगता है, तो इट इज अ प्लेन वैनिला, और आई कैन से क्रीम रहती है और क्रीम के ऊपर हम लोग एसेंस डालते हैं। वैसा ही यहाँ पे हम लोग फ्लेवर्स देखने वाले पाइथन के। तो पहला जो फ्लेवर है उसको हम लोग कहते हैं सी पाइथन। अब यूजुअली ये सी पाइथन एक स्टैंडर्ड फ्लेवर है पाइथन का। इट इज यूज टू वर्क विथ सी लैंग्वेज एप्लीकेशन, मतलब आपके सी लैंग्वेज में लिखे हुए एप्लीकेशन है ना, वो आप यहाँ पे आराम से चला सकते हो। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड पाइथन कंपाइलर इम्प्लीमेंटेड इन सी लैंग्वेज। मतलब ये एक कंपाइलर है जो सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट हुआ है। यूजुअली ये स्टैंडर्ड है। मतलब इफ यू टॉक अबाउट पाइथन तो सबसे पहला आएगा आपका सी पाइथन। इट इज द स्टैंडर्ड, एवरीथिंग विच वर्क्स इन पाइथन runs on this. Okay, so in this, any Python program is internally converted into bytecode using a C language functions. This bytecode runs on an interpreter available on Python virtual machine, PVM. Okay, so Python virtual machine क्या है? एक virtual machine है जो पाइथन का कोड रन करने में हेल्प करती है। सो एडवांटेज क्या है कि आपके जो कुछ भी सी और सी प्लस प्लस के फंक्शंस है, आप सी पाइथन में आराम से रन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका जाइथन। ओके, या फिर जे पाइथन बोल सकते हो यार आप, डिफिकल्ट लगता रहेगा तो। ठीक है, जाइथन इट इज यूज्ड फॉर जावा एप्लीकेशन। मतलब जावा में कोड करने का रहेगा और जावा का कोड अगर एग्जीक्यूट करने का रहेगा तो यू कैन यूज जाइथन। यू नो, मल्टी थ्रेडिंग मतलब एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एवरीवेयर इट इज यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होता ही है। मल्टी थ्रेडिंग का जो मेन हार्ट है ना वो जावा का उठाया पाइथन ने। ओके, मतलब अगर कुछ चीज नहीं मिलती है ना, उसको पाइथन बोलता है कि यार मेरे पास नहीं है यार, उठा ले यहां से, नो प्रॉब्लम इज देयर, ब्रिज ही तो है। ठीक है, सो इट इज अ जावा एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर जावा एप्लीकेशन। तो जाइथन बोल दिया तो जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए बेस्ट एनवायरमेंट आपको मिल जाता है, बेस्ट फ्लेवर मिल जाता है। इट रन्स ऑन जेवीएम। जैसा हमारे लिए पाइथन वर्चुअल मशीन है ना, वैसा जावा के लिए जेवीएम है, जिसको कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तब कोई भी प्रोग्राम, मतलब दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डिजाइन टू रन ऑन जावा प्लेटफॉर्म। मतलब ये फ्लेवर किसके लिए बनाया गया है कि जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करने के लिए। सो द बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। मतलब अभी वो बाइट कोड क्या करता है, जेवीएम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट दे देता है। ओके, अब जाइथन कंटेन्स प्लेंटी अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज विच आर यूजफुल फॉर बोथ पाइथन एंड जावा प्रोग्राम्स। मतलब both the programmers can use the library which is available in Python. So नेक्स्ट है आयरन पाइथन। अभी एक डॉट नेट फ्रेमवर्क नाम का चीज है। ओके, ज्यादा फोकस मत करना, जस्ट याद रखना डॉट नेट फ्रेमवर्क नाम का चीज है। उसके ऊपर बहुत पॉपुलर हुआ लैंग्वेज है सी शार्प, बहुत पॉपुलर। मतलब इफ यू आपका अगर एक्सपर्टीज करने का रहेगा तो पाइथन के साथ सी शार्प कर ले सकते। अरे पाइथन के साथ कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद ही एक ब्रिज बनाया हुआ चीज है। ठीक है, अगर कुछ पसंद नहीं आया तो यार सी शार्प से उठा के पाइथन में मर्ज कर लो, खत्म। ठीक है, सो पाइथन कर रहे हो तो पाइथन के साथ और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, पाइथन खुद ही एक ऐसा अलग वर्ल्ड है। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन लैंग्वेज फॉर डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये एक अलग इंप्लीमेंटेशन है, अनदर इंप्लीमेंटेशन है विच इज यूजुअली रिटन इन सी शार्प लैंग्वेज। सी शार्प बहुत I can say popular language for .NET programmers. Then the Python program when compiled gives an intermediate language. अभी यार ये intermediate language जब बोलते हैं ना, तब ये याद रखना, ये intermediate language क्या है, ये क्या है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। क्या हुआ मालूम है, ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट पता है कौन, ये विंडोज यूज करते हैं ना तुम लोग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया। ओके, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। सो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, बहुत सारे लैंग्वेजेस बनाए, वीबी बनाया, सी शार्प बनाया। लेकिन इनके जो प्रेमी थे ना, मतलब प्रेमी मतलब कौन मालूम है,
जो इसके ऊपर काम करते हैं। अभी यार आपको सी शार्प अच्छा लगता है तो आप वीबी में थोड़ी काम करोगे, अगर आपको वीबी अच्छा लगता है तो सी शार्प में थोड़ी काम करोगे। तो उसने क्या बोला कि यार कोई भी प्रोग्रामर अपना फेवरेट लैंग्वेज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वीबी हो या सी शार्प हो, तुम कोड जिसमें करने का करो, मैं फाइनली इस कोड को एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ, वो है आईएल। आईएल मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मतलब वीबी हो या सी शार्प हो, कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू एन आईएल। एंड दिस आईएल इज नॉट योर बाइट कोड, ये अभी भी एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये ऐसा भी बहुत बड़ा चीज होता है, बस याद रखना ऐसा होता है। तो अभी क्या हुआ कि ये दो लैंग्वेजेस में कोड लिखो, no problem, it will be converted finally into intermediate language, and now this intermediate language will be passed to your CLR, जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये कॉमन है ना लैंग्वेज, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं, मतलब दिस इज अ कॉमन लैंग्वेज, एंड दिस कॉमन लैंग्वेज विल बी नाउ एग्जीक्यूटेड इन CLR, और CLR इसका आउटपुट मुझे देता है। मतलब एक्चुअल में आपका कोड इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंड इट इज पास टू CLR, एंड CLR विल प्रोड्यूस द आउटपुट। मतलब जो कुछ भी आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देना है वो CLR देगा। दिस फ्लेवर ऑफ पाइथन गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी of both using .NET and Python libraries. Yes, आप Python libraries और .NET libraries दोनों यूज कर सकते हो। सो तीन ही फ्लेवर नहीं है, और भी है, लेकिन अपने लिए इतना काफी है। सी पाइथन, जे पाइथन एंड आयन पाइथन। ठीक है, इसका नाम आयन पाइथन क्यों दिया पता नहीं, बट इसको कुछ और नाम होना चाहिए था, जैसे सी है, जे है, यहाँ पे भी सी शार्प था, इसके लिए नहीं दिया, यहाँ पे एन पाइथन लिख देते तो अच्छा रहता। नो वरी, द नेम्स, नाम में क्या रखा है याद रखना। ये थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई पाइथन का सोर्स कोड को रन करने के लिए हम लोग ये जो फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं, कंपाइलर्स यूज कर रहे हैं, सी पाइथन, जे पाइथन, आयन पाइथन, ये एक्चुअली इस जगह तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हर पाइथन सोर्स कोड कंपाइलर से गुजरता है, वो भले किसी का भी हो, सी का हो, जावा का हो या .NET का हो। देन इसको इंटरप्रेट किया जाता है, और इंटरप्रेट करने के बाद पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में उसको रन किया जाता है। एक्चुअली CLR इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन, बट न जाने माइक्रोसॉफ्ट इसको वर्चुअल मशीन नहीं कहता है, इसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। आई कैन टर्म दिस इज अ .NET का वर्चुअल मशीन, ओके, बट यू कैन से इट इज अ CLR बिकॉज इसको लिखा ही गया है इस तरह से CLR। सो यहाँ पे वर्चुअल मशीन किसका है, तो सी पाइथन का है। यहाँ पे कौन सा है, तो JVM जावा का है। यहाँ पे .NET का वर्चुअल मशीन है जिसको कहते हैं CLR। दैट्स इट।